Hi everyone, this is Priya from CA Sansa. A warm welcome to all of you at our YouTube channel CA Sansa. We are back here with new video. On this video, we will discuss about Income Tax Department Services Notice to Salaried Individual. For that discussion, we have with us CAIP Vivek Khurana sir. Thank you sir for being with us. Before Vivek sir started, I want to request to all of you, please like the video, subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Sir, कैन यू गाइड अस ये जो मतलब नोटिस आ रहे हैं उनका क्या रीजन है आप उनके बारे में बता सकते हैं Thank you very much, Priya ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform. And you have rightly said, Income Tax Department is sending notices to the salary individuals. एंड उसका क्या रीजंस है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू वन टू थिंग्स. अभी यू नो जब भी कोई न्यू चीज होती है तो हम लोग पुराना भूल के नए के ऊपर ध्यान देते हैं. सेम थिंग यहाँ पे है. अभी गवर्नमेंट जो टू स्कीम्स लेके आई है जो हमारी न्यू टैक्स रिजीम है उसमें उसमें कुछ स्लैब रेट्स कम है, टैक्स भी कम है. और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें आपको एग्जम्पशंस है, डिडक्शंस है. तो अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि पहले तो ये था कि गवर्नमेंट व्हाट दे वांट्स कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो, टैक्स सेविंग करो, सो दैट वी विल गिव यू सम डिडक्शंस. बट नाउ व्हाट गवर्नमेंट वांट्स कि आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप एक्सपेंसेस करो. कोई सेविंग की जरूरत नहीं है. ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस करो बिकॉज एक्सपेंसेस करोगे आपको जीएसटी मिलेगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट टैक्स मिल रहा है, उधर से आपको इनडायरेक्ट टैक्स मिल रहा है. तो उसी सेम थिंग अब उनको ये लग रहा है कि जो पहले एग्जाम्पशन ले रहे थे या डिडक्शन ले रहे थे तो माइट भी गलत ले रहे हैं. नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज यूजिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो उसी के बेसिस पे अभी उन्होंने पीछे नोटिस सेंड किए हैं. तो उसमें व्हाट दे आर सेइंग जो आपने एग्जाम्पशंस क्लेम करी है अंडर सेक्शन 1013A या 1014 में या फिर अदर डिडक्शंस हैं तो उसके आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो. मैं अभी आपको एक नोटिस भी दिखाता हूँ. बिफोर दैट लेट मी शो यू थ्रू द पीपीटी. I think now it's visible. This PPT, one moment. Yes, now it's visible. So, Income Tax Department serve notices to salary individuals for documentary proof to claim exemption deduction. So, before that, one disclaimer is there, or these all are my personal views and can't be considered to the views of the any other person or any other authority. Please don't take it any legal advice or the legal opinion or personal advice, professional advice or the professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose. And my request to all of you, please also go through the Income Tax Act, notification, circular, news, etc. You can check that. So जो अभी notices भेज रहे हैं जो Income Tax Department, they are asking the जो assesses हैं, basically अभी जो notice गए हैं, these are to the salaried employees. तो salaried जो assesses हैं उनको नोटिस भेज रहे हैं कि आपने जो एग्जम्पशंस या डिडक्शन क्लेम करी है उसके आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करो. तो उसमें क्या क्या है, जैसे आपने कोई 1013 में क्या होता है आपका एचआरए है, या 1014 में आपने कोई हेल्पर अलाउंसेस या फिर कुछ और एग्जम्पशंस क्लेम करी है, या फिर आपने कोई डिडक्शन 80C में, 80G में, 80DD में उसमें कोई क्लेम करी है. तो दे आर सेइंग कि उसकी वजह से आपको रिफंड आ रहा है, या फिर आपने जो जो ओल्ड स्कीम में जो आपने एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम करी उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करो. और एक और सबसे अच्छी बात उस नोटिस में अभी विल शो यू, दे आर आल्सो आस्किंग कि आप कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करो कि आपने जो आईटीआर फिल करवाई है किसके थ्रू फिल करवाई है, अपने आप करी है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या लॉयर है या कोई और आपका इनकम टैक्स कंसल्टेंट है जिन्होंने आपकी हेल्प करी है या जिन्होंने रिटर्न फाइल करी है, उसकी भी डिटेल प्रोवाइड करो. और अभी जो ये नोटिस हैं दिस इज फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 जो लास्ट ईयर के नोटिस हैं, और इसमें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेक्शन है 133(6) में जो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि दे कैन आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन. पहले बेसिकली जो नोटिस भेजते थे 133(6) में वो था अगर आपने कोई कुछ हाई लेवल के आपने डिपॉजिट्स करवाए, कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉन करवाए या कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, प्रॉपर्टी सेल करी, उसकी डिटेल
at in this section 133(6) में they were asking, but now they had issued the notice to the salaried employee and asking the detail for the exemption and the deductions. So let me show you through the, this is the notices. मैं इसकी अभी एक कॉपी थी तो उसके ऊपर हमने हाइड कर दिया. तो in this notice they are asking the detail कि आपने जो HRA क्लेम किया है 1013A में, या अंडर जो आपने 1014 में कोई और अदर अलाउंसेस दिया, या फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में है कि अगर कोई जो आपने जो लोन्स वगैरह लिया हुआ था उसके ऊपर आपने क्लेम करा है, जो 20 हाउस रेंट अलाउंसेस में आपने इंटरेस्ट पे करा था उसमें प्रॉपर्टीज के ऊपर और जो लोन लिया है. देन चैप्टर 6A में 80C 80D 80DD, तो पूरे सेक्शन उन्होंने कर दिया. और साथ में देखिए, साथ में ये भी लिखा है नेम, address, contact number of the CA, advocate, income tax practitioner who has prepared and filed your return. और साथ में ये भी लिख दिया है कि अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे डिटेल तो आपके ऊपर 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी है. अंडर सेक्शन 272A 2C के अंदर आपके पास पेनल्टीज भी है. तो ये जो नोटिस हैं ये डिपार्टमेंट में भेजे हैं, तो डिफरेंट स्टेट वाइज दे हैव सेंड. तो ये जो नोटिस है उसमें दे हैव आस्क्ड दिस डिटेल कि आप ये डिटेल प्रोवाइड करो. सो ये जो अभी नोटिस है इसका तो आप रिप्लाई कर सकते हो. आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जो भी आप एटीसी में आपने कोई क्लेम करी है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले एटीसी में कोई चिल्ड्रन उसमें आपके ट्यूशन फीस थी या एलआईसीज हैं, तो नाउ पहले तो ये क्या होता था, आपने अपने एम्प्लॉयर को डिटेल प्रोवाइड की, दे हैव डिडक्टेड द टीडीएस उसके अकॉर्डिंगली, देन यू हैव फाइल्ड द रिटर्न, तो आपका ठीक है, आपका प्रोसेस हो गया, रिफंड आ गया एक्सेट्रा. बट नाउ दे आर आस्किंग द डिटेल, ये अभी लास्ट ईयर्स की है. तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू आर फाइलिंग द रिटर्न, जो अभी इस साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो उस केस में केयरफुली चेक ऑल दीज थिंग्स. तो इसमें क्या करना है आपको, बिफोर फाइलिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर. तो फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट चेक द एआईएस, जो आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है. आप अपने अकाउंट्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाके, जहाँ पे आप रिटर्न फाइल कर रहे हो फाइलिंग इनकम टैक्स पे, तो उस पे लॉग इन करके यू कैन चेक यूर एआईएस. उसमें आपकी जितनी भी इनकम है तो मैक्सिमम इनकम आपकी वहां पे आपको मिल जाएगी. बिकॉज यू नो, जैसे सैलरीड के केसेस में कई बार हम अपने एम्प्लॉयर्स को बताते नहीं कि हमारा कितना इंटरेस्ट है, जो आपका बैंक अकाउंट की सेविंग्स है या कुछ म्यूचुअल फंड्स की शेयर के केसेस में. अब क्या है, जैसे सैलरीड एम्प्लॉय है, दे आर आल्सो डील्स इनटू द शेयर्स में वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं या एफ&ओ में भी डील करते हैं. तो सारी इनकम्स की डिटेल मोस्टली, जो मतलब कि काफी हद तक ठीक है, इट विल इनटू द एआईएस. तो यू हैव टू चेक द एआईएस. उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है. कि माइट भी ये नहीं है कि सैलरीड के केस में सिर्फ सैलरीड की ही इनकम है, आपकी सम अदर इनकम, बैंक इंटरेस्ट है या सम अदर इनकम्स है, दैट मस्ट यू शुड चेक एंड उसको अपनी रिटर्न में शो करो. एंड देन सेकंड थिंग, जो आपका 26AS है, 26AS में भी आपको चेक करना है. एआईएस में तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी इनकम की, और 26AS में यू कैन चेक द टीडीएस, जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है. जैसे उसमें आपका सैलरीड केस है तो सैलरीड केस में आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा, डिटेल्स विल बी देयर. देन अगर आपका बैंक इंटरेस्ट है उस केस में वो भी आपको मिल जाएगा, कितना बैंक ने इंटरेस्ट टीडीएस डिडक्ट किया है, या जो भी वो कोई और अदर इनकम है उसके ऊपर कोई डिडक्ट हुआ है टीडीएस, that will be there in your form 26AS. तो 26AS को भी चेक करो एंड फाइल यूर रिटर्न अकॉर्डिंगली. तो आपका जो AIS है और 26 है, अकॉर्डिंगली यूर रिटर्न शुड बी मैच. एंड देन अनदर थिंग, जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आपके पास नोटिस आ रहे हैं, दैट यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि अगर आपने LIC कोई पे करी है तो यू मस्ट हैव. एंड अगर आप ओल्ड स्कीम में जा रहे हो, जो ओल्ड रिजीम है, टैक्स रिजीम है, उसको आप अगर क्लेम कर रहे हो तो यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. जो जितने भी आपने जैसे एग्जम्पशन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल 1013A में HRA के एग्जाम कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव द रेंट रिसीव्ड, आपका पैन नंबर, आपका एग्रीमेंट. दे कैन आस्क, वो आप डिटेल, यू मस्ट हैव द डिटेल्स की जितने भी रेंट एग्रीमेंट है, रिजर्व रिसिप्ट्स है. इवन अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस भी हो चुकी है तो इट डजंट मीन्स कि आपका रिफंड आ गया. दे कैन फर्दर आस्क फॉर द डिटेल्स, आपसे डिटेल मांग सकते हैं आपकी एग्जम्पशंस की, डिडक्शंस की. तो मीन्स
If you don't have documentary evidence, no tax deductions are there. Even 80C में, 80DD में, 80U में, 80G में, या कोई आपने डोनेशंस वगैरह दी हैं, आपने कोई भी डोनेशन दिया, तो यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर इवन पीछे भी 8,000 नोटिस आए थे जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को डिडक्शंस वगैरह, या चैरिटेबल ट्रस्ट को डिडक्शन दी थी, तो उस केस में भी उन्होंने नोटिस भेजे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। सो इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप अपने पास सेफली रखिए, एंड बाय चांस अगर आपके पास नोटिस आता है डिपार्टमेंट का, देन यू कैन प्रोवाइड दीज डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपने एचआरए कैसे क्लेम करी, या कोई आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है जो आपने कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया उसको आपने 24 में कैसे क्लेम किया, या फिर डिडक्शंस कैसे क्लेम करी, क्या बेसिस था, क्या प्रूफ थे 80C में, 80D में, या 80G में, तो दैट ऑल शुड बी विद यू। एंड अनदर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो इट डजंट मीन्स कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको आईटीआर 1 ही फाइल करना है। यू हैव टू सी अदर इनकम। अगर आपका कैपिटल गेम है, आप उसमें स्टॉक्स वगैरह, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो, आइदर इट्स ए इन्वेस्टमेंट और इट्स ए ट्रेडिंग, तो यू हैव टू सी वेदर यू हैव टू फाइल आईटीआर 2 और 3 और 4, कौन सा आपने फाइल करना है अकॉर्डिंगली जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ये नहीं कि सैलरीड है तो आईटीआर 1 ही फाइल करना है, नो, यू कैन फाइल अनदर आल्सो। सो दिस ऑल आर रिगार्डिंग कि जिस बेसिस पे आपको नोटिस आ रहे हैं डिपार्टमेंट से सैलरीड एम्प्लॉइज को। तो नाउ व्हेन यू आर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, अगर फाइल कर दिए, देन आल्सो यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अगर आपने कोई ऐसी ही डिडक्शन क्लेम कर रही है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो अपनी रिटर्न को। बट यस, अगर आप अभी फाइल कर रहे हो, देन यू मस्ट हैव ऑल दीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यस प्रिया जी, आई थिंक जो आपका क्वेरी थी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहे हैं किस बेसिस पे भेज रहे हैं, तो दैट्स द बेसिस कि नाउ दे वांट कि पीपल शुड मतलब बेसिकली वो प्रमोट कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम को, कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अगर जा रहे हो तो यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो या एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हो। सो दैट्स द पर्पस बिहाइंड दिस नोटिस। यस, इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी देन यू कैन डिस्कस। No, sir. Thank you for sir for your valuable time and valuable information. Thank you so much, sir. All Thank you the very points. much. And even Yes, if you have sir. any further query, you can message me, or if you can write into the comment box, I will try to reply as early as possible. Thank you very much once again, CSNR team, for giving me the opportunity. Bye bye. Take care.